हेलो बच्चों, देखिए ये एनर्जी कंजर्वेशन की जो है चौथी क्लास है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एनर्जी कंजर्वेशन का इंट्रो के साथ 3 क्लास जो होता है, ठीक है, पढ़ाया जा चुका है। तो क्लास नंबर 4 है, ठीक है। इससे पहले की वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके एनर्जी कंजर्वेशन के जो सब्जेक्ट वाइज दिया गया है उसमें जाके आप लोग पीछे की वीडियो देख सकते हैं, अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो इससे पहले वाली क्लास में, ठीक है। और कोई कन्फ्यूजन कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपको क्या समस्या है, ठीक, जिसमें सुधार किया जाएगा। देखिए क्लास 4 जो आपका है एनर्जी कंजर्वेशन का अगला टॉपिक जो था उसको पढ़ते हैं। इससे पहले हो गया था, इससे पहले का जो टॉपिक था वो था ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 तथा इसकी जो था विशेषताएँ थी। तो हमने ये पूरे टॉपिक को कवर किया है। इस वाले में कवर करेंगे कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 तथा महत्वपूर्ण जो अंश, इसके अंश क्या है, यानी कि पार्ट कहाँ है, उसके बारे में जो जानना है, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ें देखिए, अगर इस नोट्स को जैसे कंप्लीट करना आप लोगों को तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं जिससे आप लोग पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले सकें और नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। देखिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 तथा महत्वपूर्ण अंश। जैसे ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में हमने पीछे भी पढ़ चुके हैं कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 का मतलब क्या था कि हमें ऊर्जा का जो व्यय था, ऊर्जा का जो व्यय है उसे क्या करना, कम करना, ठीक है। और हमें ऊर्जा की दक्षता में इम्प्रूवमेंट करना। मतलब क्या होगा कि ऊर्जा संरक्षण का मतलब क्या, ऊर्जा को बचाने से था, ठीक है, कि ऊर्जा के जो व्यय हो रहे हैं उसे क्या था, बचाना था। अब देखिए इसमें क्या लिखा गया है उसको पढ़ते फिर ठीक है, बताते हैं इसमें है क्या। क्योंकि इसमें कोई विशेष कंसेप्ट नहीं है, ये सारे देखिए अधिनियम और जो नियम होते हैं इसमें विशेष कोई कंसेप्ट नहीं होता है। इसमें ये होती है कि ये चीज़ें किसी पार्टिकुलर चीज़ पर लाई जाती हैं, चाहे उसके फ़ायदे या नुकसान के लिए। अधिनियम जो होता है, ठीक है, ये अधिनियम का मतलब होता है नियम या कानून होता है। कुछ फ़ायदे और नुकसान, जैसे आपका है कि अगर कोई किसी को मार देता है, ठीक है, किसी का खून कर देता है तो वो किसी नियम के द्वारा अपराधी सिद्ध किया जाता है, तो वो किसी के फ़ायदे और नुकसान। अब इसमें कंसेप्ट नहीं है कि अच्छा मार दिया तो ऐसे मार दिया, फिर इसके तहत हम लोग इसको ऐसे मारेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। अधिनियम का और नियम का मतलब यही होता है कि किसी गलत चीज़ें जो हो रही हैं उसे इम्प्रूव करना है, या ठीक है किसी चीज़ को रोकना या बढ़ावा देना, इसका मतलब होता है नियम का, ठीक। अच्छा देखिए इसमें क्या लिखा गया है। देखिए इसमें जैसा कि टॉपिक वाइज लिखा गया कि भारत सरकार ने सन 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम बनाया और दक्षता ऊर्जा ब्यूरो ने इसे, ठीक है, स्थापित किया। तो हमें वैसे भी हम बताए थे कि जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम है 2001, इसका मतलब था कि जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम है वो 2001 में बन रहा था, ठीक है। तो इसमें बता भी दिया गया कि 2001 में बनाया गया था और किसके द्वारा स्थापित किया गया, ऊर्जा, ठीक है, ठीक है, यहाँ लिखा है कि दक्षता ऊर्जा ब्यूरो द्वारा इसे स्थापित किया गया था। देखिए दक्षता ऊर्जा ब्यूरो नियमों और जो था कार्य नीतियों के विकास में महत्वपूर्ण जो था सरकारी कार्य करता है। यानी कि ये क्या करता है, जो आपका दक्षता ऊर्जा ब्यूरो है वो नियमों और कार्य नीतियों, जो भी नियम कानून बनाना है या कार्य नीतियाँ बनानी है उसके विषय में कार्य करता है, ठीक है। देखिए इस अधिनियम के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, यानी कि BEE बोलते हैं, ठीक है, यानी कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को BEE के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना दिनांक जो होता है, देखिए 1/3/2002 को हुई थी, ठीक है। यानी कि इसे बनाया गया, कब बनाया गया था, 2001 में लाया गया था अधिनियम को, और इसकी स्थापना 2002 में, यानी कि ठीक है उसके अगले साल की गई। अच्छा देखिए अब देखिएगा हेडिंग क्या है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के सर्वाधिक जो होता है महत्वपूर्ण अंश, यानी कि इसके महत्वपूर्ण अंश क्या है। टॉपिक को पढ़ते हैं फिर समझाते हैं कि क्या है, ठीक है। देखिए अब महत्वपूर्ण निम्नलिखित अंग है, ठीक है, अंश हैं। पहला देखिएगा लिखा गया है कि, ठीक है, ऊर्जा उपयोग करने वाले उद्योगों संस्थाओं के, ठीक है, निर्धारित उपभोक्ताओं को ऊर्जा को संरक्षित करने के बारे में सूचित करना चाहिए, ठीक है। यानी कि वैसे भी बताए थे इस 2001 वाले अधिनियम में था, ऊर्जा संरक्षण जो अधिनियम 2001 था उसमें यही था कि किसी भी तरह से हमें जो व्यय ऊर्जा हो रही है, जो हमारी ऊर्जा बेकार जा रही है उसको बचाना, कैसे भी करके बचाना। तो देखिए पहले चीज़ कह रहा है कि चाहे उद्योग वगैरह जो भी हमें इंडस्ट्री वगैरह हैं उनमें सभी को ये बताना कि हम लोग के किस प्रकार से, किस तरह के ऊर्जा के व्यय को कम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम अगर बात करें घरों की ही, तो घरों में आप बिजली को कैसे बचा सकते हैं। तो हम जैसे उस दिन भी बात किए थे पिछली क्लासेस में कि हम लोग अगर एनर्जी को बताना भी चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि जो लाइट फालतू के जल रहे हो अपने घरों में उसको ऑफ रखें,
जब आवश्यकता हो तभी फ़ैन ऑन करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसे ध्यान रख के हम क्या करते हैं, ऊर्जा की बचत कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बातों पे ध्यान, मतलब कि ध्यान देना इसकी प्राथमिकता थी। दूसरा पॉइंट देखिएगा इसका, ठीक है, इसके अंश, महत्वपूर्ण अंश का दूसरा पॉइंट है, ठीक है, नामित उपभोक्ताओं को ऊर्जा खपत के मापदंडों और मानकों का निर्धारण करना चाहिए, ठीक है। यानी कि देखिए इसमें कह रहा है कि जो नामित उपभोक्ता हैं, जो नामित उपभोक्ता है, ठीक है, जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वगैरह हैं, ठीक है, जैसे सेल, बेल, गेल, ठीक है, ये सारी आपकी कंपनी वगैरह आती है, तो ये सारे क्या है, बड़े उपभोक्ता होते हैं, ठीक है। तो माप देखिए यहाँ लिखा है कि बड़े नामित उपभोक्ताओं को ऊर्जा खपत की मापदंडों और मानकों का निर्धारण करना चाहिए, यानी उनको ये कैलकुलेट करना चाहिए कि किस सिस्टम में उनका ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो रहा है और कहाँ ज़्यादा एनर्जी का यूज हो रहा है, ठीक है। ये सारे मापदंड उनके पास होने चाहिए, जिससे वो अगर संशोधन भी करना चाहें तो उन मापदंडों के आधार पर कर पाएँ, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, नामित उपभोक्ताओं के लिए दक्ष जो होता है ऊर्जा उपयोग हेतु प्रमाणिक ऊर्जा, ठीक है, प्रबंधकों को नियुक्त जो है करना चाहिए, ठीक है। यानी कि उसके जगह पे, जैसे मान लीजिए आपने कैलकुलेशन बनाया कि हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमारी बिजली ज़्यादा खर्च हो रही है, ठीक है, यानी कि इस सेक्शन में ज़्यादा खर्चा है, तो वहाँ पे अगर वहाँ पे अच्छा, उससे ज़्यादा अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज कर पा रहे हैं, उसे अच्छा यूज हो, जैसे आप मान लीजिए आपके घर में पंखा है, फ़ैन है, तो मान लीजिए हमने फ़ैन लगवाया, एक फ़ैन है जो 100 वाट का है, ठीक है, लेकिन 100 वाट का जो फ़ैन है वो ज़्यादा बिजली को कंज्यूम कर रहा है, यानी कि ज़्यादा बिजली खा रहा है, तो अब हमें पता चल गया कि 100 वाट वाला ज़्यादा कवर कर रहा है बिजली को, तो हम अगर हमारे पास ये है रिक्वायर्ड कि हम 60 वाट वाला फ़ैन लगा सकते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि 100 की जगह पे हम 60 वाट वाला जो है फ़ैन लगाएं, ठीक है। जिस प्रकार जैसे 100 वाट के बल्ब पहले घरों में यूज़ हुआ करता था, अगर हमें पता है कि हम 7 वाट का बल्ब लगा के उतनी ही लाइट पा सकते हैं, तो क्या ज़रूरत है हमें 100 वाट की बल्ब लगाने की और उतना ज़्यादा बिजली को जो है खर्च करने की, ठीक है। तो इस बात पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट देखिएगा, समझ होता है उपयंत्रों और जो होता है उपकरणों पर, ठीक है, ऊर्जा खपत के मानकों को जो होता है लिख देना चाहिए। यानी कि देखिए आप देखते होंगे कि इतना होता भी है कि जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सब पे क्या होता है, एक लिस्ट, एक क्या होता है, लेबलिंग कर दी जाती है कि ये इतने वाट बिजली खाएगी या इतना एनर्जी, ठीक है, कंज्यूम होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप डिटेल में लिखी होती हैं, आप पर्चे के रूप में देखेंगे कि चिप बैक में या फ्रंट पे ही, कि ठीक है, एक लेबल लगा रहता है जिस पे सारे डिटेल रहते हैं, ठीक है, कि कितना चलता है, कितना बिजली खाता है, कितने वाट का, ये सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, ठीक है। तो ये तो होता ही है, ठीक है। तो चूँकि यह अधिनियम 2001 में ही पारित हुआ था, तो उसके बाद से सारा प्रोसेस होता है, तो ये सारी चीज़ें हम आजकल देखते भी हैं, ये सारी चीज़ें हम पाते भी हैं, जब जाएंगे तो ये सारी कंडीशन जो दिया गया है, ये सारी चीज़ें आपको, ठीक है, किसी भी उपकरण पे मिल जाएंगे। अगला पॉइंट जो 5वां है, व्यावसायिक भवनों के, ठीक है, प्रत्यक्ष मालिकों को ऊर्जा संरक्षण भवन, ठीक है, कोड के आदेश को मानना चाहिए। यानी कि जो भी आपके व्यावसायिक भवनें हैं, ठीक है, तो जितना एनर्जी का कंज्यूम करना है, ठीक है, उतना ही एनर्जी का कंज्यूम करना भी चाहिए। जैसे आप लोग, जैसे मान लीजिए कि कभी कभी थोड़ा सा ये भी रहता है कि मान लीजिए आपके घर में 2 किलोवाट का, ठीक है, बिजली का आना है या 2 किलोवाट यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो 2 किलोवाट के लिए आपका निर्धारित किया गया है और आप उससे ज़्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा का बिजली आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिलहाल तो अभी मीटरिंग कर दी गई है, तो मीटरिंग करने से ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं, ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा यूज भी करते हैं तो वहाँ यूनिट के रूप में चल जाता है, लेकिन क्या होता है अगर फिर भी 2 किलोवाट का, अगर मान लीजिए 2 किलोवाट का आपने लिया है कनेक्शन, 2 किलोवाट का आपका कनेक्शन है, तो अगर 2 किलोवाट से ज़्यादा का एक महीने में ज़्यादा खर्च करते हैं, तो 2 किलोवाट का जैसे मान लीजिए एक्स्ट्रा जो होता है, जो फिक्स्ड कास्ट होता है वो 150 रुपये मान लीजिए है, ठीक है, फिक्स कास्ट 150 रुपये है, और आपका आप लोड ले जाते हैं 5 किलोवाट का। अगर 5 किलोवाट पे देखिए कनेक्शन तो आपने 2 किलोवाट पे लिया है, तो आपका फिक्स चार्ज कितना है, इतना है, और प्लस यूनिट के हिसाब से देना होता है पैसा, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए आपका 10 यूनिट है, और मान लीजिए आपके घर में बिजली का यूनिट आ गया 10 यूनिट, ठीक है, तो 10 यूनिट का मान लीजिए एक यूनिट का 5 रुपये देना है, तो 5 यानी कि 50 रुपये तो देना ही देना है कि 10 यूनिट आया है तो हम 50 रुपये देंगे। लेकिन ये चूँकि 2 किलोवाट के लिए 150 ये फिक्स रहता है, ये फिक्स कास्ट होता है, ये चाहे आप यूज करिए, घर में कुछ मत जलाइए तो भी आपको 150 देना है, ठीक है। तो क्या किया जाता है कि 2 किलोवाट के लिए तो फिक्स चार्ज है, तो ये जुड़कर आपको 200 देना पड़ जाता है, ठीक है। लेकिन यहीं पर चूँकि आपने 2 किलोवाट का कनेक्शन लिया था,
अब 5 किलोवाट यूज कर रहे हैं, तो 5 किलोवाट अगर कनेक्शन लेते हो तो 5 किलोवाट के लिए आपका फिक्स कास्ट ही ज़्यादा होता है, यानी कि 250 तो फिक्स कास्ट ही होता है। उसके बाद अगर 10 यूनिट यूज करते तो 5 के हिसाब से 50 ये देते थे, यानी कि 250 प्लस 50 ये करते हैं आपको 300, यानी कि 100 रुपये उससे ज़्यादा लग जाते हैं। तो आप देखिए 2 किलोवाट का कनेक्शन ले करके, ठीक है, 5 किलोवाट के कनेक्शन पर अगर वर्क करते हैं, ठीक है, तो सरकार का क्या है, घाटा है इसमें। सरकार जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, उसका घाटा, क्योंकि उसका फिक्स कास्ट जो देना चाहिए आपको 250 रुपये, आप 150 रुपये दे रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का जो होता है यहाँ मानक रूप में ध्यान देना चाहिए, ये चीज़ें ठीक है, समझाने की जरूरत थी। अच्छा, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक आप लोग स्क्रीनशॉट इसका लीजिएगा, 1 मिनट देखिए, स्क्रीनशॉट इसका अच्छे से ले लीजिएगा। देखिए हेडिंग के बता देते हैं, मानक तथा जो होता है लेबलिंग दिया, ठीक है, लेबलिंग, स्टैंडर्ड एंड, ठीक है, लेबलिंग, ये आपका है स्टैंडर्ड लेबलिंग के बारे में। पूरा स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, जिससे आप लोग नोट्स को कंप्लीट कर पाएँ। थोड़ा सा और अच्छे से दिखा देते हैं और इसको बताते हैं। देखिए स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग का मतलब यह है कि आप लोग पता होगा कि जैसे कोई भी कंपनी वगैरह है, 5 स्टार के बारे में आपको पता होगा कि 5 स्टार जो बनाए जाते हैं, ठीक है, 5 स्टार रेटिंग दी जाती है, ठीक है। तो 5 स्टार रेट चाहे तो आपको 5 स्टार 1 2 3 4 5 देखिए, चाहे तो 5 स्टार रेटिंग दी जाए। तो लेवलिंग का मतलब, ठीक है, यहाँ पर स्टैंडर्ड का मतलब, ठीक है, स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड मैंने किस स्टैंडर्ड की कोई भी सामग्री है। तो देखिए जितना स्टार ज़्यादा होता है, ठीक है, जितना आपका स्टार, ठीक है, पोजीशन ज़्यादा रहेगा, जितना स्टार पोजीशन क्या होगा, ज़्यादा रहेगा, ठीक है। यानी जैसे मान लीजिए 5 स्टार अगर है, तो 5 स्टार अगर है तो उसका वाटेज ड्रॉप, यानी कि उसमें वोल्टेज की खपत बहुत कम है, इसका मतलब ये होता है। स्टार ज़्यादा है तो वोल्टेज का खपत, यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट क्या बहुत अच्छा है और वोल्टेज कम खाएगा, इसका मतलब ये वोल्टेज मतलब कि वो पावर का लॉस कम कराएगा, ठीक है, ऐसे है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड का मतलब, देखिए स्टैंडर्ड का मतलब उसके स्टार देने के से तात्पर्य होता है, यानी कि उसको एक संस्था के द्वारा क्या किया जाता है, उसे एक, ठीक है, उसे एक वैल्यू दी जाती है कि हाँ ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है कम से कम क्या होता है, बिजली का क्या होता है, खपत करता है, तो इसके स्टार पोजीशन को बढ़ा दीजिए, ये होता है उसका, ठीक है। उसका क्या होता है स्टैंडर्ड, यानी कि किस स्टैंडर्ड, किस कैटेगरी का है। तो मान लीजिए 4 स्टार है तो थोड़ा सा 5 स्टार से थोड़ा सा कम अच्छा है। 3 स्टार है तो यानी कि थोड़ा सा मतलब कि 4 और 5 से भी कम है। 2 स्टार है तो यानी कि तीनों से कम है, यानी 1 स्टार है तो माने कि है, ठीक है, रनिंग में है, यानी कि चल तो रहा है, लेकिन इसका जो लॉसेस है वगैरह है ये बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और लेवलिंग का मतलब, ये लेवलिंग का मतलब होता है कि इसको दिखाइए आप, इंस्ट्रूमेंट जो भी लाएंगे उस पर दिखाइए आपकी कितना स्टार वाला है, ठीक है, इस कितने स्टार वाला ये पॉइंट है। आप लोग देखेंगे कि घरों में जो भी आजकल के इंस्ट्रूमेंट आते हैं तो उस पर स्टार बना होता है, ठीक है, कितने स्टार रेटिंग का है, ठीक है, उस पर बना होता है। तो फ्रिज वगैरह लाइए तो चाहे फ्रंट में देखिए चाहे बैक में देखिए, आपको 3 स्टार लिखा होगा या 4 स्टार होगा, ठीक है, या 5 तो ठीक है नॉर्मली किसी को दिया जाता है कि 5 अभी, ठीक है, पूरा स्टैंडर्ड नहीं कोई बना पाता है, ठीक है। तो 3 स्टार 4 स्टार तक होता है, ठीक है, LG का लाएंगे या फिर किसी का लाते हैं तो वहाँ देखेंगे कि कौन सी कंपनी का आप लोगों का, ठीक है, फ्रिज वगैरह है, तो वहाँ पे देखिए इस तरह से स्टार किया जाता है। तो देखिए स्टैंडर्ड का मतलब हुआ कि स्टार कितनी मात्रा में है, और लेबलिंग का मतलब ये हुआ कि उस पर लेबल जो लगाया जा रहा है कि उसको दर्शाने के लिए कि हाँ इतने इस स्टार का है या इतने क्वालिटी का है, ये चीज़ इसकी लेबलिंग कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ से आपका चैप्टर जो है आपका सेकेंड कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ से आप लोग नोट्स जो है अच्छे से कवर करिए, उसको लिखिए और परीक्षा की तैयारी आप लोग अच्छे से करिए, ठीक है। जिसलिए, ठीक है, आप लोगों को देखिए आप लोगों के लिए यहाँ मेहनत किया जा रहा है कि सारे सब्जेक्ट के जो भी, ठीक है, अभी तो फिलहाल कोशिश है कि सभी ब्रांच के सारे सब्जेक्ट को, ठीक है, लाया जाए और नोट्स दिया जाए और नोट्स को अच्छे से समझाया जाए, ठीक है, उसी के लिए प्रयत्न चल रहा है। तो कोशिश करिए आप लोग भी जो होता है इस चैनल को बहुत ज़्यादा आगे जो होता है शेयर करें, जिससे सब्सक्राइबर बढ़ें और हम लोग अच्छे से कंटेंट ला पाएँ, सारे सब्जेक्ट ला पाएँ, सभी ब्रांचेस के। फिलहाल कोशिश में इसी में है, ठीक है, इसी में आगे देखिए अब क्या है कि आपका सेकंड चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, देखिए क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो टॉपिक वाइज इसको बताया जाएगा। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आपको थर्ड चैप्टर का। देखिए इसमें है विद्युत सप्लाई सिस्टम तथा मोटर, यानी कि विद्युत सप्लाई सिस्टम क्या होती है और उसमें मोटर्स वगैरह का क्या रोल है उसमें देखा जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल जो, ठीक है, ये आपका चैप्टर है और यहाँ से हेडिंग आपका स्टार्ट होता है। तो पहले विद्युत सप्लाई सिस्टम को समझिए क्या होता है, ठीक है। देखिए जैसा कि लिखा भी गया है कि विद्युत सप्लाई सिस्टम, ठीक है क्या। देखिए पढ़ के इस टॉपिक को बताते हैं जिससे आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट अच्छे से लेकर कंप्लीट करिएगा अपना। देखिए
अब क्या है विद्युत सप्लाई सिस्टम, देखिए यानी इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम होता क्या है। देखिए पावर यहाँ लिखा है कि विद्युत पावर यानी इलेक्ट्रिक पावर जो होता है को पावर जो पावर स्टेशन, जो इलेक्ट्रिक पावर होता है उस पावर स्टेशन से उपभोक्ता तक पहुँचाने के माध्यम को विद्युत सप्लाई सिस्टम कहते हैं। यानी कि विद्युत सप्लाई सिस्टम का मतलब ये हुआ कि हमें पता है कि विद्युत का जनरेशन किसी पोजीशन पे होता है, यानी कि विद्युत बिजली तो ऐसा नहीं कि आपके घर के बगल में बन रही है या किसी के घर के बगल में बन रही है, ठीक है। तो बिजली बहुत दूर बनती है, इस बिजली को ठीक है घरों तक यानी उपभोक्ताओं को, जैसे हम लोग के घर हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि बिजली तो डायरेक्ट हमारे बगल में बनती नहीं है, वो तो कहीं से आती है। तो यहाँ जहाँ बन रही है वहाँ पे, वहाँ से लेकर के यहाँ तक उपभोक्ता माने हम लोग जो हैं कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता हैं, उपभोक्ता तक जो लाने का सिस्टम होता है इसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम बोला जाता है। कहाँ से, यानी कि जहाँ से जनरेट हो रहा है वहाँ से कहाँ तक, होम तक, यानी कि उपभोक्ता तक जो लाने वाला सिस्टम कहलाता है, इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब ये आगे क्या होता है इसे देखिएगा। देखिए जैसा कि लिखा है कि देखिए इलेक्ट्रिक सप्लाई, देखिए एक जो होता है विद्युत सप्लाई सिस्टम 3 जो होता है मुख्य भागों से मिलकर बना होता है। यानी कि एक जो आपका सप्लाई सिस्टम होता है वो 3 मुख्य भाग से मिलकर बना होता है। होता कौन कौन सा है, देखिए पहला है आपका पावर स्टेशन, दूसरा है सब स्टेशन और तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये आपका है क्या, इसके बारे में बताते हैं। देखिए यानी कि 3 चीज़ों से मिलकर बना है। पहला क्या है, पहला आपका पावर स्टेशन, दूसरा है सब स्टेशन और तीसरा आपका होता है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। देखिए पावर स्टेशन का मतलब होता है केवल इतने से कि जहाँ पे पावर का जनरेशन होता है, जैसे यहाँ पे बताएं कि पावर को जनरेट करें, यहाँ पावर बन रहा है, यहाँ पे विद्युत बन रही है, तो बनने से लेकर उपभोक्ता तक भेजने को तो हमने इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम बोल दिया, यानी कि विद्युत जो होता है सप्लाई सिस्टम बोल दिया। और इसका 3 भाग होता है। पावर स्टेशन, तो पावर स्टेशन माने जहाँ बिजली बन रही है, इसे बोलेंगे हम लोग पावर स्टेशन बोलेंगे, ठीक है। अच्छा दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा सेकंड है आपका सब स्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है, इसको समझेंगे। पावर स्टेशन तो लगभग समझ में आ गया होगा कि जहाँ पे बिजली का उत्पादन कर रहे हैं उसे ही हम क्या बोलेंगे, पावर स्टेशन बोलेंगे। जहाँ का बिजली बन रही है वो उसे पावर स्टेशन बोलेंगे, ठीक है। और सब स्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं क्या होता है। देखिए एक्चुअली सब स्टेशन है आपका, ठीक, अगर आपकी वोल्टेज ज़्यादा है, ज़्यादा वोल्टेज है, ठीक, अगर ज़्यादा वोल्टेज को अगर भेजना हो एक जगह से दूसरे जगह तक, अगर एक जगह से एक, ठीक है, सेक्शन से दूसरे सेक्शन तक ज़्यादा वोल्टेज को भेजना हो, अधिक वोल्टेज को भेजना है, ये वोल्टेज के अकॉर्डिंग इसको सब स्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में बांटा गया है। सब स्टेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसे वोल्टेज के रूप में बांटा गया, ठीक है। कैसे, देखिए अगर हम माने कि भारत की बात करें तो ठीक है 800 kV लगभग क्या है 800 kV तक की वोल्टेज को गया है एक जगह से दूसरी जगह तक भेजा जाता है। इससे छोटी की वोल्टेज आपकी 440 या 400 kV की होती है, इससे छोटी 220 kV की होती है, इससे छोटा जाएंगे तो 132 kV का होगा, इससे छोटा अगर जाते, ठीक है। देखिए अभी तो फिलहाल देखिए 132, देखिए अब सब स्टेशन में भी क्या होता है, सब स्टेशन की बात की जाए तो सब स्टेशन भी 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राइमरी होता है, प्राइमरी सब स्टेशन होता है, एक होता है सेकेंडरी सब स्टेशन होता है, ठीक है। और इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन भी 2 टाइप का होता है, एक प्राइमरी होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सेकेंडरी यानी कि दोनों, यानी कि सब स्टेशन भी और डिस्ट्रीब्यूशन भी दोनों 2 टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी होता है एक सेकेंडरी, और इसमें प्राइमरी या सेकेंडरी होता है, ठीक है। तो प्राइमरी जो पहले जो वोल्टेज को भेजना है ज़्यादा मात्रा में बोले हैं कि ठीक है, सब स्टेशन का मतलब है कि ज़्यादा वाली वोल्टेज जो भेजना है उसे सब स्टेशन के अंतर्गत लाते हैं, ठीक है, ज़्यादा वाली वोल्टेज को। तो प्राइमरी में जानते हैं, प्राइमरी देखिए प्राइमरी होता है 800 kV, ठीक है, 800 kV, 440 kV, 220 kV और 132 kV। ये जो वोल्टेज आपका रेशियो आता है ये प्राइमरी जो होता है सब स्टेशन के अंतर्गत आता है, किसके, प्राइमरी के अंतर्गत, ठीक है। पी प्राइमरी समझिएगा, प्राइमरी सब स्टेशन के अंतर्गत ये वाली वोल्टेज आपके आते हैं, ठीक है। अच्छा प्राइमरी के अंतर्गत पता चल गया कि कितना, 132, ठीक है। इसके बाद जो सेकेंडरी स्टार्ट होता है, सेकेंडरी जो होता है सेकेंडरी जो आपका सब स्टेशन है उसमें देखिए सेकेंडरी सब स्टेशन में क्या है,
ठीक है। सेकेंडरी सब स्टेशन में क्या है, आपका जो वोल्टेज होगा वो 33 kV का आता है, यानी कि सेकेंडरी जब वोल्टेज यानी कि अब 132 से कम आईएम के 66 होता है। देखिए 66 को इसी कैटेगरी में रख लिया जाता है, ठीक है। 33 जो होता है 33, ठीक है, 33 kV का जो होता है वो से सेकेंडरी सब स्टेशन के अंतर्गत आता है, यानी कि जो ये देखिए अभी 33 kV का है, ये सब स्टेशन है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा वोल्टेज का है, ठीक है, ज़्यादा वोल्टेज का है। अब देखिएगा प्राइमरी जो आएगा आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में आपका, ठीक है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में आपका क्या होगा 33 से, देखिए एक्चुअली ये तो 33 और बाई जहाँ 11 किया जाता है, यानी कि 33 की लाइन जहाँ 11 में कन्वर्ट होती है, जहाँ से ला के उसे क्या किया जाता है, ठीक है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि आप मान सकते हैं कि 11 kV की जो लाइन है, 11 kV की लाइन, ठीक है, ये आपका प्राइमरी जो होता है, प्राइमरी जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत 11 kV है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली इतना तक का आता है, ठीक है, यहाँ तक, जैसे 1.1 kV होता है, ठीक है, 3.3 kV का होता है, 6.6 kV का होता है, इससे ज़्यादा 11 kV तक ये आपका इसमें आता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। ये 33 मतलब इसे, ठीक है, स्टेप डाउन किया जाए उसके आधार पर बताया गया, ठीक है। तो 11 kV तक क्या आता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज के अंतर्गत। और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, सेकेंडरी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें आपका क्या होता है, जो आपका, ठीक है, 415 वोल्ट होता है और 230 वोल्ट होता है, ये सारे जो वोल्टेज वोल्ट में आते हैं, ठीक है, जैसे, ठीक है, उसको हम लोग किसमें, इसमें अंतर्गत में लाते हैं, ठीक है। हमें पता है जो हमारे जो 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 जैसे आप अगर कॉलोनी में है या फिर गांव में है तो साइड में एक पावर हाउस के नाम से पता होगा कि पावर हाउस कहते हैं, हमारे साइड में पावर हाउस है, ठीक है। तो पावर हाउस जो साइड में जब जो घर के बगल में होते हैं, वहाँ क्या होता है 33 kV की लाइन आती है, वहाँ पे ट्रांसफार्मर होता है जिसे 11 kV की लाइन में कन्वर्ट कर लिया जाता है, ठीक है। यानी 33 को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, 11 kV में। और यही 11 kV आगे आपके घर के बगल में भी एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। आपके मान लीजिए ये आपका घर है, ये होम है, और ये का इससे जस्ट बगल में ही एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर। तो ये 11 kV इसके पास आती है, ठीक है, ये इसके पास आती है। तो इस 11 kV को इस कन्वर्ट करता है 415 वोल्ट में, 415 वोल्ट या 440 वोल्ट चाहे जितना मान लीजिए, तो 415 वोल्ट में ये कन्वर्ट करता है। और इस 440 जो वोल्ट आता है, अगर हमें पता है कि यहाँ से जो निकलने वाला तार होता है, आप लोग देखेंगे घर को बगल से, तो वहाँ 4 तार आप लोग देखेंगे, ठीक है, क्या होता है R Y B, यानी कि फेज होते हैं 3 और एक न्यूट्रल होता है। तो अगर 2 फेज लेते हैं ना, तो इसके बीच में जो वोल्टेज आएगा वो 415 या 440 वोल्ट, मतलब इतना ज़्यादा होता है, थोड़ा सा वोल्टेज में ज़्यादा होता है। लेकिन अगर एक फेज को लेते हैं और एक न्यूट्रल पोते, जो हम घरों में यूज करते हैं, आप नॉर्मली जो घरों में यूज करते हैं वो यही करते हैं कि जो है इसमें से तीनों में से 1 2 3 इस तीनों में से एक फेज लेते हैं, एक फेज कोई भी, चाहे इसको ले लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए, एक फेज लेते हैं और बाकी एक न्यूट्रल वायर लेते हैं, ठीक है, न्यूट्रल वायर लेते हैं। घरों में हमेशा फेज लेते हैं और एक न्यूट्रल वायर लेते हैं, और इसके द्वारा क्या करते हैं, हम घर के सप्लाई सिस्टम को चलाते हैं, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज होता है, ये जो आपका यहाँ पे, यानी कि इस 11 से जो कन्वर्ट हुआ कितना 415, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज। तो ये सारी चीज़ें आपका खत्म हुआ, ठीक है। देखिए अब इसमें समझा चुके कि विद्युत सप्लाई सिस्टम क्या होता है, इसका डिटेल्ड भी हो गया कि क्या होता है। फिर आपका ये पावर स्टेशन सब स्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये भी बता चुके हैं, जब कितना लिखने की आपकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जो आपको थ्योरी इसमें दिया गया उतना लिखिए। अब देखिए विद्युत सप्लाई को जो होता है मुख्यतः दो जो होता है, ठीक है, वितरण सिस्टम द्वारा जो होता है वितरित किया जा सकता है। अब देखिए हमें क्या है कि जो सप्लाई को भेजना है, यानी कि आपके यहाँ से जहाँ जनरेट कर रहे हैं वहाँ से यहाँ जहाँ तक घर तक यहाँ जनरेशन हो रहा है, यहाँ होम है मतलब घर तक भेजना है, तो इसे 2 आधार पे भेजा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ दिखा है, चाहे कह लीजिए DC AC भेजा जा सकता है, और एक दूसरा सिरों पर या भूमिगत, ठीक है, ठीक है। मतलब क्या, देखिए 2 तरह से भेजेगा, चाहे तो AC DC, यानी कि चाहे AC बना के भेज दीजिए, चाहे ऐसे ठीक है AC भेजिए, चाहे तो DC भेज दीजिए। और हमें पता है इसे और भी किस तरह से भेजा जा सकता है, चाहे तो भूमि के अंदर अंदर, जैसे भूमि के अंदर अंदर भेजा जा सकता है, या भूमि के ऊपर जैसे टावर वगैरह, ठीक है, जैसे हम पोल वगैरह लगा के भेजते हैं, तो 2 तरह से हम भेज सकते हैं, ठीक है। आजकल पोल के ऊपर भी केबलिंग की जा रही है, यानी कि केबल के द्वारा जो वायर होते हैं आजकल गांव वगैरह में देखिए, ठीक है, तो केबल के वायर यूज़ किए, जहाँ पे अपन, ठीक है, जहाँ पे आपके क्या थे नंगे वायर थे, ठीक है, 4 ऐसे वायर नंगे हुए करते थे, आप क्या केबल के थ्रू इसको कन्वर्ट करके, ठीक है, ऊपर इस सेक्शन से भेज दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पता चला कि हमें DC या AC में भेज सकते हैं, या फिर सिरों पर या भूमिगत भेज सकते हैं, यानी कि ज़मीन के अंदर ज़मीन से ऊपर भेज सकते हैं। अगला टॉपिक देखिएगा, देखिए अगले टॉपिक पे है क्या कि पावर सप्लाई सिस्टम, ठीक है, AC
पावर जो ठीक है एसी पावर ठीक है सप्लाई सिस्टम है, ठीक है, यानी एसी पावर सप्लाई सिस्टम है, एसी पावर सप्लाई सिस्टम। अब देखिए यहाँ जब पीछे हम पूरा पढ़ा चुके हैं आपका कि संचरण यानी कि इसी ठीक है संचरण सिस्टम और वितरण यानी कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन अभी जो बताएं हैं उस सारी चीज़ें इसमें आपको फिर से वही चीज़ें लिखी गई हैं कि आपका जो एसी पावर सप्लाई सिस्टम होता है, एसी को जो यानी कि सप्लाई जो करने वाला सिस्टम है वो कितने प्रकार से हैं, 2 प्रकार से, एक ट्रांसमिशन होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन। हमने बताया कि ट्रांसमिशन यानी कि जो सब स्टेशन ट्रांसमिशन है उसके बारे में, ठीक है, यानी कि ये आपका संचरण यानी कि ट्रांसमिशन कहलाता है। देखिए इसे हम ट्रांसमिशन बोलते हैं और इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो जगह जो हम सब स्टेशन कह रहे थे तो सब स्टेशन करके डिनोट किए हैं, उसके लिए ये देखिएगा। देखिए यानी कि एसी पावर सप्लाई सिस्टम, जो एसी पावर सप्लाई सिस्टम है इसमें देखिए इसमें बताया गया जो सप्लाई सिस्टम होता है 2 प्रकार के हैं। एक क्या है आपका, ठीक है, ट्रांसमिशन, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन। पहली बात इसका नोट्स का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए जिससे आप लोग कंप्लीट कर पाएँ। ये नीचे भी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जस्ट इसके बाद एक फिगर है उसे देखिएगा, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा जिससे नोट्स को कंप्लीट किया जाए, ठीक है। ये ऐसे और थोड़ा ऊपर करते हैं नीचे के पोजीशन को आप लोग देख पाएँ। ये ऐसे आप लोग स्क्रीनशॉट अच्छे से लेकर नोट्स को कंप्लीट करिएगा। देखिए तो अभी आपको बताया गया कि एसी जो सप्लाई सिस्टम है वो कितने टाइप के, 2, ये ट्रांसमिशन और क्या है डिस्ट्रीब्यूशन। अभी जो ट्रांसमिशन बार सब स्टेशन, प्राइमरी सब स्टेशन और सेकेंडरी सब स्टेशन करके पढ़ाएं, एक्चुअली उसे ठीक है ट्रांसमिशन के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है, कि प्राइमरी ट्रांसमिशन और सेकेंडरी ट्रांसमिशन। देखिए जैसे यहाँ भी बताया भी गया है कि ठीक है ये यहाँ संचरण, ठीक है, ये संचरण सिस्टम है नहीं कि ट्रांसमिशन है। तो ट्रांसमिशन को देखिए 2 टाइप्स का यहाँ बता दिया, यानी कि प्राइमरी ट्रांसमिशन और सेकेंडरी ट्रांसमिशन। उसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण वाला सिस्टम है, तो वितरण वाले को बता दिया गया है तो 2 टाइप्स के, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है, जो जिसे डिटेल में भी समझाया भी गया है, ठीक है। अब देखिए इस फिगर को बताते हैं, जब भी आपका एसी पावर सप्लाई सिस्टम पूछेगा तो इस फिगर को जरूर बनाना है कि एसी पावर सप्लाई सिस्टम में हम लोग ये होता क्या है और इसका, ठीक है, ब्यौरा कैसे है, ठीक है। देखिए एसी पावर सप्लाई सिस्टम है, इसमें बताया गया है कि क्या होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पहले जो स्टार्टिंग में बताया गया, यहाँ जनरेटिंग स्टेशन है। जैसे हमने बताया कि पहले क्या होगा, बिजली कहीं बनेगी, ठीक है, तो बिजली कहीं बनती है। अब इस बिजली को, जहाँ बिजली को बनाया जाता है वो आपकी 11 kV बिजली बनती है। हमें बता दें यहाँ पे आप लोगों को कि जो भारत में बिजली का जनरेशन होता है, भारत में जो बिजली बनती है, जहाँ बनाया जाता है वहाँ 11 kV की बिजली बनाई जाती है, ठीक है, ठीक है, भारत में। और भारत के अतिरिक्त अगर हम बात किया जाए अमेरिका, जैसे अमेरिका हुआ, जापान हुआ, ठीक है, अमेरिका और जापान वगैरह की बात किया जाए तो यहाँ जो बिजली बनती है वो 33 kV की बनाई जाती है। तो भारत में कितनी, 11 kV की, और जापान और अमेरिका वगैरह में 33 kV की बिजली को बनाई जाती है। देखिए अगर थोड़ा सा, चूँकि ये जो टॉपिक है आप लोगों का जो एसी सप्लाई सिस्टम है, थोड़ा सा आप लोग का एक इलेक्ट्रिकल में सब्जेक्ट है TDP, जो कि आपके प्लेलिस्ट में जब जाएंगे इस चैनल के प्लेलिस्ट में तो वहाँ TDP करके क्लास भी पड़ी हुई है हमारी, ठीक है, जिसमें इस सप्लाई सिस्टम को अच्छे से अब बताया गया। उसमें थोड़ा सा और डिटेल है, जिसको डिटेल और जानना होगा तो वहाँ से जाके वो भी वीडियो देख लेगा साथ में। बाकी यहाँ भी चीज़ों को उसी लेवल से समझाया जा रहा है, ठीक है। देखिए तो पहले जहाँ जनरेट होना है, यानी कि भारत में तो 11 kV जनरेट करते हैं। अब इस 11 kV को देखिए, 11 kV को पहले हम शुरू में स्टार्टिंग में क्या करते हैं, इसी वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाता है। बढ़ाने का मतलब देखिएगा, इस 11 को जो जनरेट हुआ है 11 kV का, देखिए यहाँ पे जनरेशन है तो 11 kV जनरेट कर लिए। तो पहले ट्रांसफार्मर जो लगाते हैं वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर यानी कि जो वोल्टेज को बढ़ा दे, ठीक है। तो यहाँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, देखिए ये जो ट्रांसफार्मर आपका होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। स्टेप अप जो वोल्टेज का क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो 33 kV के वोल्टेज को बढ़ा के कितना करेगा, 132 kV में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो यही जो आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन कहलाएगा, प्राथमिक संचरण, पहले देखिए प्राथमिक संचरण कहलाएगा, ठीक है, प्राइमरी, जो इसे अब आगे की तरफ जब भेजेगा। देखिए अब ये 100 कितना है, 32 kV है, तो 132 कहाँ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। इस 132 अब क्या करेंगे, स्टेप डाउन यानी कि वोल्टेज को कम करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो घरों तक वोल्टेज आना है उसको कम आना है ना, ज़्यादा वोल्टेज तो आना नहीं है, तो धीरे धीरे कम करते भी आते हैं। तो 133 में कन्वर्ट कर दिए। अब 33 को एक बस बार बनाते हैं, बस बार से फिर इधर से चाहे जहाँ पे भेज दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए जो बस बार से भेजना है ये सेकेंडरी जो होता है, चूँकि 33 है तो हम बताएं कि जो 33 वाला kV वाला होता है वो क्या होता है, ठीक है, और सेकेंडरी जो होता है ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन यानी कि द्वितीय जो होता है संचरण कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये वाला जो ट्रांसफार्मर है जो क्या है, वोल्टेज को घटा दे रहा है, तो ये तो ठीक है, स्टेप अप था तो ये स्टेप डाउन होगा, क्या होगा, स्टेप
डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज को घटा दे रहा है। अगला बस बार है, फिर ये वाली वोल्टेज जो यहाँ 33 बनी वो 33 यहाँ आ जाएगी और 33 11 में कन्वर्ट करके आगे भेजा जाता है, तो इसे हम 11 वाले क्या बोलते हैं, ठीक है, प्राथमिक वितरण यानी कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। और चूंकि यह भी वोल्टेज को घटा रहा है तो हम कहेंगे इसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, चूंकि ये भी वोल्टेज को क्या कर रहा है, घटा रहा है, ठीक है। और चूंकि ये, ठीक है, अब ये 33 11 बनाया तो आगे की तरफ भेज दिया, और फिर क्या करेंगे, यही 11 440 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी वोल्टेज को घटा रहा है, जो अभी बताए हैं कि घर के बगल में एक ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को क्या करता है, 440 और 415 में कन्वर्ट कर देता है। तो वो क्या होता है आपका सेकेंडरी यानी द्वितीयक जो होता है वितरण कहलाता है, यानी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। तो ये भी वोल्टेज को चूंकि घटा रहा है तो ये भी ट्रांसफार्मर आपका क्या कहलाएगा, स्टेप डाउन कहलाएगा। क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा। तो इसको देखिए, एक पहला ट्रांसफार्मर केवल स्टेप अप है, बाकी के जो 1 2 3 ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन करके याद करिएगा। 33 से स्टार्ट करिए, सॉरी 11 से स्टार्ट करिएगा, 11 केवी से स्टार्ट करिएगा, पहले 11 से 132 करिएगा, फिर 132 को लाइएगा, 132 से 33 करिएगा, फिर 33 से क्या करेंगे 11 करेंगे, फिर 11 से क्या करेंगे 400, ठीक है, 40 करेंगे। और इसमें देखिए, इसमें भी प्राथमिक द्वितीयक याद करना है। जैसे प्राथमिक संचरण, द्वितीयक संचरण, प्राथमिक वितरण और द्वितीयक वितरण याद करेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन के इतने टॉपिक्स को जो है कवर किया गया, और बाकी के जो टॉपिक्स हैं आगे के क्लास में आपको कवर किए जाएंगे। आप लोग यहाँ तक के अच्छे से नोट्स बनाइए, उसे प्रिपेयर करिए, अच्छे से एग्जाम के लिए तैयारी करिए, और आगे चैनल को जो है शेयर करिए, जिससे जो है आगे के भी बच्चों को जो होता है फ़ायदा मिले, वो भी अपने नोट्स वगैरह कंप्लीट कर पाएँ। और इस चैनल को थोड़ा मोटिवेट करें, आगे शेयर करके सब्सक्राइब करवा कर, जिससे जो होता है हम लोग अच्छे से अच्छे कंटेंट जो होता है आप लोगों को दे पाएँ। जैसे कि आप लोग को बताया गया कि इस चैनल पे आपको, ठीक है, सारे जितने भी ब्रांचेस हैं सबके आप लोग को नोट्स जो प्रोवाइड कराया जाएगा और नोट्स वाइज टॉपिक को समझाया जाएगा। तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।